भगवान मथुरा आए। मथुरा में आते सबसे पहले भगवान एक धोबी के पास गए। कंस के कपड़े धो रहा था। भगवान बोले हमको लत्ता दे दे बढ़िया वारे। कंस के धोबी ने कहा अरे चल भाग यहां से, हमें सब पता है तू कौन है, तुझको मथुरा क्यों बुलाया। मधुमंगल श्रीदामा ये गए थे मथुरा तक भगवान के संग। मधुमंगल बोलो लाला जी ज्यादा ही अपमान कर रहा हो, जाके पूतना बारे हाथ दिखा दे अपने। सोई ठाकुर जी ने एक हस्त प्रहार किया, धोबी मर गया। कंस के कपड़े ठाकुर जी ने पहन लिए, सब ग्वाल बालन ने पहन लिए। अब बड़े बड़ी भां, बड़े बड़े कुर्ता, और धोती दिख ही नहीं रही है, कुर्ता में ही समा गए ठाकुर जी। अब बिना झाड़ू की सड़क साफ हेती चल रही है, ऐसे ठाकुर जी पूरे वृंदावन मथुरा में घूम रहे हैं। तभी एक दर्जी के पास गए। दर्जी के यहाँ जाके फिटिंग करवाई ठाकुर जी ने, कपड़ा वपड़ा सब छोटे करवाए, बढ़िया पहन कर। वो बड़ी लंबी कथा है। ये दर्जी राम अवतार में भी था, प्रभु श्री राम की अचकन बनाने आया, परंतु सैनिकों ने कहा स्पर्श मत करना, दूर से ही नाप लो। तो राम जी का दूर से ही नाप ले रहा था तो रोने लगा। बोले ठाकुर जी छूने दो। बोले अभी मत छूवे, हम कृष्णावतार में आएंगे कृष्ण बन के, और तू तब भी दर्जी बन के आई हो, और तब हम तेरे दुकान पे आएंगे, खूब लिपट लिपट के हमारा स्पर्श करियो। आज ठाकुर जी गए तो देखते ही समझ गया। बोले ओहो ये तो पूर्व जन्म में राम जी थे, मैं तब दर्जी था। आए वहां ने तो दुकान उकान बंद करी, ठाकुर जी को खूब स्पर्श किया, खूब ठाकुर जी की सेवा करी, सुंदर वस्त्र बनाए। एक माली के यहाँ जाके भगवान ने माला पहनी। कुब्जा सामने से आ रही, वहां से भगवान ने चंदन लगवायो, वहां को सुंदर स्वरूप धारण करवा के वृंदावन भेज दियो। कुबलिया पीड़ हाथी था कंस के सभा में, पागल था वो हाथी, उसको नशा और करा दिया। भगवान के ऊपर आक्रमण करने गया, भगवान ने सूंड पकड़ करके आकाश में घुमा के वाकू पृथ्वी में फेंक दियो, वध है गयो। एक दांत ठाकुर जी ने रखो, दूसरा दांत बलराम जी ने, दोनों भीतर प्रवेश करने लगे। तभी वहां पर धनुष रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष उठा करके एक प्रत्यंचा, दूसरी प्रत्यंचा, जैसे ही तीसरी प्रत्यंचा चढ़ा करके खींची, बीच से धनुष भंजन हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। कंस बोला क्या हुआ, इतनी आवाज क्यों? बोले महाराज कृष्ण आए हैं द्वार पे। महाराज कंस तो वहीं घबराने लगे। नीचे मल्ल खड़े थे, 50 सीढ़ी ऊपर बैठा था कंस। बड़े बड़े मल्लों को कहा इसको मेरे पास आने मत देना, द्वार पे ही मार दो इसको। भगवान रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं मथुरा के, चारों ओर लाखों नर नारी ब्रजवासी सब बैठे हैं। और श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भगवान जब रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं तो मथुरा के लोगों को ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णीनाम स्मर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः शाक्रज। जिसकी जैसी भावना ठाकुर जी वैसे दिख रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं, छोटे बालकों को ठाकुर जी बालक दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाले अम्मा बाबा को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सीढ़ी ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। आई मेरी मौत। भगवान गए, मल्लों को प्रणाम करने लगे। जय वो सब मामा जी हैं हमारे, मथुरा में सब मामा है। मल्ल बोले आओ प्रणाम मत करो, युद्ध करो। बोले हम पे तो युद्ध करना आवे ही ना है। बोले अच्छा ये पूतना ऊतना कौन ने मारी फिर? ठाकुर जी बोले कंस से पूछो, जाने सबरी मरी मराई भेजे वहां पे, एक जिंदो नहीं आए हो, सब इसमें हम ही मर के आए। ठाकुर जी की बात तो ऐसी देखने में ऐसे लगा नेक्सो सो बालक। मल्ल बोले नहीं हमसे युद्ध करना पड़ेगा। एक मल्ल जैसे ही भगवान के पास गयो, भगवान ने एक हस्त प्रहार किया, एक हस्त प्रहार में नीचे गिर गो, उठ ही नहीं पाए। दूसरो मल्ल आयो, भगवान ने मुष्टिक प्रहार करी, महाराज स्टेडियम से बाहर गयो जाके। ऐसे कर करके सबरे मल्ल मार दिए ठाकुर जी ने। 50 सीढ़ी ऊपर बैठे कंस को ठाकुर जी ने देखा। कंस को घबराहट, भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो देख ले वो पिघल जाए, पर कंस को घबराहट हो रही ठाकुर जी को देख के। भगवान ने बलराम जी को प्रणाम किया और सब मथुरावासियों को हाथ जोड़ करके दंडवत करी और एक छलांग मार के भगवान ऊपर पहुंचे।
वहां को मुकुट दूर फेंक करके केश पकड़ लिए, दूसरी भुजा से चरण उठा लिए, आकाश की ओर उठा करके सब मथुरावासियों को दिखा करके 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे पटक करके एक छलांग मारी, वहां की छाती पे जाके बैठे और कंस को गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की। मथुरा के लोगन के मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गई और सब रे घबरा में बोले कि मरगो कंस। भगवान ने चारों ओर देखी, बोले विश्वास ना हेरो दिखे। एक पैर उठाया, कंस का पूरी रणभूमि में उसके देह को घुमाया ठाकुर जी ने, और सबन को जब दिख गई कि हाँ कंस मर गयो, सबरे कूदे बीचे रणभूमि में, ठाकुर जी को उठा लियो, नाचन लगे, सब गान लगे, जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कंस मर्दन गोपाल की, देवकी नंदन गोपाल की, जय जय श्री राम। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, आनंद करने लगे। अब भगवान ने देवकी, अब हम थोड़ा जल्दी करें, देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया, उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। भगवान कभी राजा नहीं बने, ना मथुरा के ना द्वारिका के, राजा हमेशा उग्रसेन ही थे। भगवान कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, पर प्रेम से सब उनको कहते थे राजा धीराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन मथुराधीश भगवान की जय। भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, वहीं सुदामा नाम के मित्र ठाकुर जी को मिले। लौट करके भगवान जब पुनः मथुरा आए, ब्रज की बहुत याद आई, तो भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव शाम तक की कह के गए थे शाम को वापस आ जाऊंगा, 6 महीना में लौट के आए वृंदावन से, और प्रेम के ऐसे रंग में रंग करके आए कि आके ठाकुर जी को हाथ पकड़ो, बोले चलो मेरे संग वृंदावन, कहीं नहीं रहनो मथुरा में, वहीं रहेंगे गोपीन के बीच में, ब्रजवासीन के बीच में। ठाकुर जी ने उद्धव से कही, उद्धव ये सब ब्रजवासी गोपी मेरे संगी रहते हैं, कोई अलग नहीं है, केवल तुम्हारे चित्त में प्रेम प्रकट करने के लिए पूरी लीला हुई थी। मथुरा पर कंस के ससुर जी जरासंध ने चढ़ाई कर दी, मेरे दामाद को मार दिया, और एक नहीं 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर। हर बार कृष्ण बलराम ने मिलकर के पूरी सेना को मार दिया, अकेले जरासंध को छोड़ देते। हर बार जरासंध फिर जाता, फिर से सेना इकट्ठी करके लाता, फिर चढ़ाई करता, भगवान फिर छोड़ देते। अब की बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, या ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया, तो ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान ने मन में विचार किया, बोले कि भैया ब्राह्मणन को कहीं श्रम नहीं है जाए, सो ठाकुर जी रणभूमि में युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ करके रणभूमि से भाज गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिस प्रकार ये सप्तनिधियों का पद है ना, ऐसी हमारी कहीं धाम में कथा होती है तो एक पंक्ति हम वहां की भी जोड़ देते हैं इसमें। तो द्वारिका की पंक्ति ये है, विप्रधेनु संतन के कारण, मतलब गौ ब्राह्मण और संतों के लिए रण छोड़ो ब्रजनाथ। रण छोड़ करके ठाकुर जी भागे। कहां गए? गोमती तट, गोमती के तट। और द्वारिका का असली नाम है द्वारावती। क्या नाम है? गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे हैं और द्वारिका में जाकर के सबसे पहले तो भैया, बड़े भैया बलराम जी को ब्याह भयो। भीष्मक राजा की कन्या के साथ बलराम जी का ब्याह रेवत राजा की कन्या की रेवती के साथ में हुआ। और
भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग प्रारंभ हुआ। सब सोचने लगे कहां होएगा, कैसे होएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का, पर अवकाश नहीं है ज्यादा। पर हम कल यहीं से कथा सुनाएंगे ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग कैसा था, कैसे रुक्मणी जी से विवाह हुआ। बहुत अच्छी कथा है। पर अभी बस इतना सुन लो कि भीष्मक राजा की पुत्री हैं रुक्मणी, और रुक्मणी जी ने संतों के मुख से बड़ी प्रशंसा सुनी, ठाकुर जी की खूब कथा सुनी, और कथा सुनकर के रुक्मणी जी ने उनको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख करके ठाकुर जी को अपने हृदय की सब बात बता दी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिख करके बताया कि मैंने आपके रूप और गुणों को सुना, जब से सुना तब से आपका वर्ण कर लिया है, तब से आपको अपने पति रूप में मान लिया है। आप आकर के हमारा वर्ण करो। बहुत सुंदर पूरे 7 श्लोक हैं रुक्मणी जी के। एक एक श्लोक में इतना सुंदर भाव रुक्मणी जी कहते हैं। कल हम यह श्लोक की भी व्याख्या विस्तार से करेंगे। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके भेजा। ब्राह्मण सुदेव नाम के ब्राह्मण गए और जाकर के भगवान को पत्र सुनाया। पत्र सुनते ही ठाकुर जी खड़े हो गए, रथ में जाकर के बैठे, सुदेव ब्राह्मण को बैठा करके सीधे कौंडन्यपुर आए। और कौंडन्यपुर आकर के भगवान ने, रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हूं। आहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, 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 हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला पहराई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, हाँ कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही थी। पत्र में रुक्मणी जी ने पहले ही लिख दिया था कि परसों हमारा विवाह है, कल हम रुक्मणी देवी पूजन के लिए जाएंगी, आप कल ही आकर के हमारा वर्ण कीजिए।
तो भगवान एक ही दिना में द्वारिका से कौंडन्यपुर आ गए और जैसे ही रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गईं, भगवान वहीं उपस्थित हो गए। भगवान के रूप लावण्य को देख, एक तो ठाकुर जी सुंदर और ऊपर से ऐसा श्रृंगार करके गए, ऐसा श्रृंगार करके गए, महाराज जितने सैनिक रुक्मणी जी की सुरक्षा में थे सब ठाकुर जी को देखते ही रह गए। रूप माधुरी का दर्शन करके सब भूल गए हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। और ठाकुर जी बीच सैनिकों से रुक्मणी जी का हरण करके द्वारिका ले गए। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने बीच में रोकने का प्रयास किया तो भगवान का थोड़ा सा उसके साथ युद्ध हुआ, बलराम जी ने आकर के शांत किया। रुक्मणी जी को द्वारिका ले गए। वसुदेव देवकी ने पूछा, लाला जे कौन है? ठाकुर जी बोले, मोए ना पता, इनते ही पूछो कौन है। रुक्मणी जी तो पूछी, आप कौन हो? बोले, आपके लाला हमारो हरण करके लाए हैं। वसुदेव जी बोले, लाला जे कोई मक्खन है जो तू हरण कर लायो है? कम से कम ब्याह तो डट के कर ले, सब चीज हरण करके करेगो। ठाकुर जी बोले, देखो पत्र इनने स्वयं लिखो है पत्र में कि हमारो वर्ण करो। हमने तो इनकी इच्छा पूरी करी, अपनी इच्छा से हमने कछु ना कियो। वसुदेव जी बोले, अब इच्छा बताओ। बोले, इच्छा ये कि अब वर्ण करी लियो तो इन्हीं से ब्याह करेंगे। तो वसुदेव जी बोले, ऐसे ब्याह ना होगा, लाली वापस जाएगी कौंडन्यपुर, बढ़िया सजावट होगी, बारात लेके हम जाएंगे और ब्याह करके तब लाली को लाएंगे। भागवत जी में वर्णन है, रुक्मणी जी का पूरा परिवार राजी था ठाकुर जी से विवाह के लिए, केवल उनका भाई राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी के भाई रुक्मी के सखा हैं शिशुपाल, और शिशुपाल का घनिष्ठ सखा है मथुरा पर जिसने चढ़ाई की, कंस का ससुर जरासंध। तो जरासंध भगवान को अपना शत्रु मानता है, इस नाते से मेरे सखा के शत्रु हैं कृष्ण, इस नाते से रुक्मी भगवान को शत्रु मानता था। और शिशुपाल जो है रुक्मी का सखा शिशुपाल, ये भगवान की बुआ का बेटा है। इससे रुक्मणी जी का विवाह पक्का हो गया था, पर भगवान पहले ही हरण करके ले गए। तो वो वैसे ही बहुत गुस्सा में बैठा था, ठाकुर जी से बड़ी शत्रुता मान ली उसने। लेकिन घर के लोगों ने कहा, एक व्यक्ति के नाराज होने से ब्याह नहीं रुकेगा, ब्याह तो होगा। और महाराज पूरे कौंडन्यपुर को सजाया गया। ठाकुर जी द्वारिका से बारात लेकर के आए और दुल्हा बनकर के जब लाल जी पधारे, आहा, एक तो इतने सुंदर, ऊपर से दुल्हा और बन आए। कौंडन्यपुर की सब गोपियां ठाकुर जी को गारी देवे के लिए खड़ी भई, जमाई को गारी दे में। जैसे दुल्हा आए सब कहने लगी, मुकुट धर सांवरे रे लाला। अच्छा, इतनी जल्दी? खड़े रहो वहीं पर, अभी ब्याह नहीं होगा जब तक हमारी इच्छा नहीं। काहे को आ गए? खड़े रहो वहीं पर। कह रहे हैं ठीक है। कैसे बोले लाला? रुक्मणी जी क्या प्रतीक्षा कर रही है? ये देखो, ये आनंद है अपनों, छोटी छोटी दो लाली कृष्ण रुक्मणी बनी है। जैसे ही ठाकुर जी आए तो सब गारी देने लगी। कहा गारी दे रही हैं? मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। ओहो, इनके दो दो पापा जी हैं, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। महाराज जैसे ही गारी देने लगी, ठाकुर जी अब तक तो नीची नजर करके बैठे, जैसे ही ठाकुर जी ने कटाक्ष ऊपर करके उन गोपीन को देखो जो गारी दे रही, सबरीन की जीभ कट गई, दांतन के नीचे आ गई ठाकुर जी को रूप देखते ही। और ठाकुर जी को गारी देनो भूल गई सबरी, भीष्मक राजा को गारी देने लगी, रुक्मणी जी के पिताजी को गारी देने लगी। ऐसी ठाकुर जी की अद्भुत छटा। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब लोग सांवरिया बोलियो मेरे पीछे हैं। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया। अच्छा देखो, ऐसी बारात देखी आपने? अकेलो दुल्हा है और एक भिंडला सखी संग में।
भाव से दोनों भुजा उठा के गाओ, सांवरिया बोलियो। मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं सावरिया, ओ बड़े प्यारे लगे हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, ओ ये तो द्वारिका के राजा सावरिया, ओ ब्रज के हैं ग्वाला सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, ये तो वसुदेव लाला सावरिया, ओ नंद जी के हैं लाला सावरिया, ओ मथुरा के राजा सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे। सावरिया, अब ठाकुर जी की भैया जयमाल है रही है, झटपट करो भैया, जल्दी समय नहीं है ज्यादा, झटपट कर दो ब्याह हैं। और पहली बरमाला रुक्मणी जी डाल दो ठाकुर जी को। हाँ, रुक्मणी जी पतो ना है कि मैं ही रुक्मणी हूं। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। और ठाकुर जी ने वो पहना दे रुक्मणी जी को। जय हो, बधाई हो, बधाई हो।